नमस्ते दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे सभी लोग और आपकी पढ़ाई बहुत पीक पर चल रही होगी। मेरे पास बहुत सारी क्यूरीज आई हुई हैं बच्चों की, बहुत सारी। उन क्यूरीज में मैंने बहुत से पॉइंट सिमिलर निकाले हुए हैं। बहुत से बच्चों का कहना है सर पढ़ाई नहीं हो पा रही है, पढ़ाई कर नहीं पा रहे हैं, तो बहुत सारे इशू हैं। तो हाँ, चलिए उनमें से एक थोड़ी सी चीज़ अपन डिस्कस करते हैं उसमें कि देखिए आप ये मानिए कि मैं ये मानता हूँ, मैं बहुत सारे इंस्टीट्यूट में पढ़ाया हूँ भोपाल के पहले। अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट हैं, मैं नाम नहीं ले रहा उनका। उन सब में मैं, मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं, मैं यही कहता था बस चलते रहिए। आप चलते रहिए, मतलब आपको दौड़ना नहीं है। देखिए इस एग्ज़ाम की रेस में, पढ़ाई की रेस में आपको धीरे धीरे चलना है, हर दिन चलना है। सिलेक्शन एक दिन पक्का हो जाएगा, सफलता एक दिन निश्चित मिलेगी, ये बात आप मान के चलिए। धीरे धीरे चलिए, बस चलिए। आप थोड़ा थोड़ा सा पढ़िए, हर दिन थोड़ी थोड़ी टास्क खत्म करिए, छोटी छोटी सी। और बस आपको रुकना नहीं है, एक दिन का रेस्ट ले लीजिए किसी कारण, बस चलते रहना है। सिलेक्शन आपका पक्का हो जाएगा इनमें। ये बहुत से बच्चों का क्यूरी थी कि सर पढ़ाई नहीं हो पा रही, कैसे पढ़ें क्या। मैं देखिए मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ आपको। पहले मैं थोड़ा सा आपको पास्ट के बारे में बता देता हूँ। मेरे डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचना है वो चीज़ें बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहली चीज़ है, पैसे के पीछे मत भागिए। देखिए मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मेरा इस चीज़ को लेके। हम्म, पहले मैं एक पॉलिटेक्निक में था, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में कॉन्टैक्ट पे था। मेरे मेंस निकल रहा था सीजीएल का, एक्चुअली उसके कारण ना मेरा मेंस हो नहीं पा रहा था, मतलब मैं उस तैयारी नहीं कर पा रहा था मैं। देन मैंने डिसाइड किया फाइनली आई हैव टू क्विट दैट जॉब एंड मूव फर्दर। ओके। देन मैं आगे गया और मैंने एक भोपाल में लाइब्रेरी ज्वाइन की। देन सब पैरेलली बराबर चल रहा था, पर मुझे क्या ना, एक्चुअली सबके अंदर ना एक अलग अलग कैपेबिलिटी होती है। मेरे अंदर क्या है, बचपन से ही मुझे पढ़ाने का बहुत क्रेज़ है। जब मैं छोटा था तो मैं 10th के बच्चों को पढ़ाता था। जब मैं बैच 12th में आया तो मैं अपने मेरे बैचमेट को ही पढ़ाता था, कुछ समझ नहीं आया। फिर मैं बीई की, मैंने कंप्यूटर साइंस से। एक सब्जेक्ट होता था बीई वालों को जहाँ तक पता होगा कि ईडी मैकेनिक्स, ये फर्स्ट सेम के सब्जेक्ट थे। C++, ओके, टॉक हम लोगों के कुछ। तो ये ना टेक्निकल सब्जेक्ट थे ना, मेरे साथियों को पढ़ाता था जिनके बैग लग जाते थे। मैं उनको, तो मुझे बहुत है, मतलब मुझे मज़ा आता है पढ़ाने में। देन जब मैंने भोपाल लाइब्रेरी ज्वाइन की पढ़ने के लिए, क्या हुआ, एक इंस्टीट्यूट में ना एक रिक्रूटमेंट निकला हुआ था पढ़ाने के टीचर के लिए। तो मैंने फाइनली उस रिज्यूम दे दिया वहाँ पर, और आफ्टर इंटरव्यू, और मेरे पास एक्चुअली स्कोर कार्ड था मेंस का, तो उसको देखकर उन्होंने मुझको रख लिया वहाँ पे। तो मैंने दो बड़े इंस्टीट्यूटों में पढ़ाया हुआ था भोपाल के। आई कांट टेल द नेम, ओके, मैं नाम नहीं लूँगा उनका यहाँ पे। देन उसके बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ, आपको बता रहा हूँ, कि अगर आप पैसे के पीछे भागेंगे ना, वहाँ घंटे को हिसाब से पैसे मिलते थे मुझे एक में, और एक में मुझे मंथली सैलरी मिलती थी। ओके। आप यकीन नहीं मानेंगे, जो सीजीएल मेरा मेंस निकला हुआ था, जस्ट उसको पढ़ाने के बाद मैं वहाँ एक सब्जेक्ट पढ़ाता था, मैथ्स। ओके। हाँ, मेरा मेंस निकला नहीं, मेरे प्री नहीं निकला। रीज़न क्या था उसके पीछे? मेरा मैथ्स तो स्ट्रांग था, पहले से था, और मैथ्स पढ़ा रहा था मैं। उसके कारण ना कहीं मैं जीएस को ना उतना टाइम नहीं दे पा रहा था। जीएस हुआ और मेरी इंग्लिश हुई, तो वो टाइम की कमी के कारण ना मेरा प्रीलिम्स निकला। तो फाइनली मुझे समझ में आ गया कि गलती कहाँ थी। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि पैसे के पीछे मत भागिए। ओके, अभी पढ़ाई कीजिए, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई। अगर आपकी घर की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, ओके, मतलब इनफ है कि आप बाहर रह सकते हैं, बाहर अफोर्ड कर सकते हैं, तो आप पढ़ाई कीजिए सुकून से। यूट्यूब चैनल नहीं बनाइए, आजकल बहुत क्रेज आ रहा है। मेरे को एक बच्चे का मैसेज आया था, सर बताइए कैसे वीडियो बनाऊं मैं, है ना। देन तो नहीं बनाइए, आप, सच बता रहा हूँ मैं आपको। हाँ, क्योंकि बहुत क्रीम टाइम है लाइफ का। क्या होता है, एक दुख होता है, जैसे कि मैं आपको मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। मेरा मेंस दिया मैंने, 2 कंटिन्यूस मेंस हुआ उसके बाद। ओके। हाँ, फुल पीक पे मेरी तैयारी थी उस वक्त। देन आफ्टर डेट क्या हुआ कि जो उसके नेक्स्ट ईयर मैंने फॉर्म भरा, मेरा लास्ट अटेम्प्ट था सीजीएल का, एंड मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो गया इसके कारण। ओके, समझ गए होंगे बहुत से बच्चे, इस चश्मे के कारण, ग्लासेस के कारण। तो दुख बहुत होता है। इसलिए पैसे के बीच मत भागिए, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पढ़ाई कीजिए, ओके। और मतलब तैयारी आप
किसकी भी करें, आईएएस की करें, एसएससी ईएसबी की करें, उस तैयारी से पहले ये तैयारी जरूर करें कि नहीं हुआ तो क्या हुआ, क्या होगा नहीं हुआ तो। ओके, या फिर आप ऐसी तैयारी करें कि नहीं होगा, है ना। उस पॉइंट को आप रखें ही नहीं अपने माइंड में, और इतनी पीक की तैयारी होना चाहिए कि आपके रूह से आवाज़ आना चाहिए, आंख में से आंसू आ जाते हैं, मेरे आ जाते हैं। ओके, मेरे आते थे एक्चुअली, जब बहुत मेहनत करते हैं ना तो आता है आंसू, फैक्ट है। ओके। हाँ, एक बहुत अच्छी शायरी थी, मतलब एक कुछ पॉइंट्स थे। क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। ओके, एक्चुअली इस लाइन में तजुर्बा तो होगा, लेकिन उस तजुर्बे की कदर ना सबको नहीं होती। उस तजुर्बे की कदर सिर्फ और सिर्फ जब मेरा सीजन, तो मैं सोचता था, मेरे पास नोट्स हैं एक्चुअली बताने के लिए, कुछ जो क्यूरीज थी, तो मेरे पास बहुत बड़े बड़े नोट्स, ये मेरे नोट्स हैं, देखिए मैथ्स के, सीजीएल के, आपको दिखा देता हूँ मैं। ये सिर्फ मैथ्स के हैं। ओके, देन इसकी कीमत किसी को नहीं पता एक्चुअली, मालूम है। कौन समझ सकता, अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा, नहीं सर की मेहनत, हाँ किस लेवल तक मैंने मेहनत की हुई थी। ओके, कुछ हो जाता है यार कभी कभी तो, लास्ट अटेम्प्ट चला गया था मेरा, ऐसा नहीं यूजली तो होता है। हाँ, देन मैं देन एमपी पे स्विच हुआ। ठीक। तो देखिए, आप करना क्या है ये बताता हूँ मैं नोट्स आपको, उसके पहले मैं आपका मेन एक पॉइंट ले लेता हूँ कि सर पढ़ाई नहीं होती कैसे करें। मैं देखिए मेरा बताता हूँ, मैंने जो एक्सपीरियंस किया और लाइफ में जो मिस्टेक की हुई है वो बस बताऊंगा आपको कि ऐसा ऐसा नहीं करना है। कुछ कुछ मिस्टेक और कुछ बच्चों की प्रेफरेंस से बताऊंगा। कुछ लोग कहते हैं, मेरे पास मैसेज आते हैं, एक का मैसेज आया था आज, मैं उसको भी शेयर करूंगा। मैं नाम नहीं लूंगा उस व्यक्ति का, लास्ट में डिस्कस करेंगे उसको। देखिए मैं क्या करता था, मैं जब पढ़ाई करता था ना, जब मैं घर पे पढ़ाई करता था, आपसे पॉसिबल हो आप लाइब्रेरी जाइए। ओके, अगर आप लोकल में हैं, जैसे कि आप अपने होम टाउन में हैं, तो होम टाउन में क्या होता है, बहुत से बच्चे घर पे तो नहीं पढ़िए, मैं आपको सच बता रहा हूँ। पढ़िए, अगर आप सेपरेट बंदोबस्त है घर पे, मैं मना करता हूँ पढ़ने के लिए, क्योंकि घर पर नहीं हो पाती पढ़ाई, कोई ना कोई रिलेटिव आ जाता है, कहीं ना कुछ कुछ इशू हो जाता है। ओके, आपके पास में लाइब्रेरी, तो आप लाइब्रेरी में बैठिए और लॉन्ग सीटिंग बनाइए। देखिए, लॉन्ग सीटिंग बनाना है आपको, कैसे बनाना है, मैं अब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैं क्या करता था एक्चुअली, जब मैं तैयारी करता था सीजीएल की, जब मैं घर पर था और जब मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन करी, तब भी बता रहा हूँ, मैं रात को 2 बजे उठ जाता था। ओके, किसी को और लगेगा, हो सकता है कि सबकी स्ट्रेटेजी अलग अलग होती है, मैं मेरी बताता था। मैं रात को 2 बजे उठता था, 2 बजे उठ के बाद मैं क्या करता था, फ्रेश होने जाता था और एक गैस पर वो रख देता दूध गर्म होने के लिए। ओके, दूध गर्म होता था जब तक, और फ्रेश फ्रेश होकर, या फिर चाय चाय रहता तो चाय चढ़ा देता था मैं। पूरा होने के बाद 15 मिनट लगते हैं सब कुछ फ्रेश, सब कंप्लीट होने के बाद, आफ्टर डेट चाय लेकर मैं पहुंच जाता था अपने रूम पे, और मैं पढ़ाई 2:15 से, या फिर मैं वो पहले लेता था तब, तो मैं 15 से स्टार्ट करता था पढ़ाई, एग्जैक्ट 12 बजे। ओके, ये 10 घंटे जो होते हैं ना क्रूशियली पढ़ाई की, हाँ, या 6 घंटे मिनिमम, या 10 घंटे में रहता है, या तो 6 घंटे का स्लॉट पूरा करना है या 10 घंटे का। तो उसमें आपको एक चीज़ बताऊँ ना, आप 10 घंटे नहीं पढ़ पाएंगे। हाँ, और मैं वो 10 घंटे कैसे पढ़ता था, उसकी स्ट्रेटेजी अलग अलग है एक्चुअली में। मैं एक ही सब्जेक्ट नहीं पढ़ता था 10 घंटे। ओके, 4 घंटे मैं पढ़ता था उसमें इंग्लिश, सबसे स्टार्टिंग का इंग्लिश उठाया मैंने। इंग्लिश में मैं 1 घंटे रहता था वॉकअप को अपने, जिसमें मैं ईडियम्स पढ़ता था और अपने सिनोनिम्स और ईडियम वन वर्ड वगैरह। ओके, वॉकअप पढ़ता था, वो 1 आवर डिसाइडेड रहता था। उसके 2 घंटे तक फिर मैं अपनी जो ग्रामर है मेरे रिवीजन करता था, मेरे जो भी चैप्टर थे, और 1 घंटे मैं उनके ऑब्जेक्टिव को देता था। ये 4 घंटे का शिफ्ट था, और अगर नहीं हुआ तो मैं टारगेट करता था तो 2 दिन के अंदर मुझे एक चैप्टर खत्म करना। जैसे कि सपोज करो मैंने टेंस उठाया, तो 2 दिन या 3 दिन का ऐसे टारगेट रहता था, तो मैं 3 घंटे भी उसको लेता था, तो ये 4 घंटे हो गया। उसके बाद के 4 घंटे मैं जीएस लेता था, जीएस भी एक साथ पढ़ोगे बोर हो जाओगे। मैं एसएससी सीजीएल के अकॉर्डिंग बता रहा, मैं उस वक्त जैसे पढ़ाई करता था, हाफ एन आवर मैं करंट अफेयर को देता था, एक 200 150 क्वेश्चन रहते थे कुछ, तो मैं हर दिन डिसाइड करता था मैं 30 क्वेश्चन करना है, तो हाफ एन आवर देता था उसको अच्छे से कंप्लीट करने के लिए। ओके, डिस्क्रिप्शन के साथ। आधे घंटे के बाद फिर मैं देता था 1.5 घंटे स्टैटिक को अपने, क्योंकि एसएससी में स्टैटिक पार्ट ज़्यादा आता था उसमें। स्टैटिक को 2 घंटे होगा, 2 घंटे मैं किसी सब्जेक्ट को देता था। ओके, मेरा टारगेट होता था कि 2 से 3 दिन या 4 दिन में एक सब्जेक्ट मेरा खत्म हो जाना चाहिए। हाँ, ये
और फिर जो बचा हुआ टाइम रहता था, जैसे 4 घंटे, 4 4 8 घंटे हो गए, 2 घंटे, 2 घंटे मैं या तो मैं मैथ्स को दूंगा, मैथ्स के रिवीजन वाले पार्ट को देता हूँ। हाँ, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया नहीं, एक्चुअली ना मैं हाफ एंड हावर 1 घंटे का मैथ रिवीजन करता था उसमें। फिर उसके बाद में इंग्लिश उठाता था। वो कैसे क्या करता था वो भी आपको डिस्कस करूंगा मैं बाद में। तो ये मेरा कुछ ऐसा इस टाइप से मैं करता था। तो आप लोग अपनी एफोर्डेबल के हिसाब से, मेरा कहना ये है, लंबी लंबी शिफ्ट बनाइए। ओके। मैं जब पढ़ के उठता था ना, जब लोग पढ़ने बैठते थे तो मुझे ऐसा लगता था ना यार, मेरा तो मैंने पढ़ लिया दिन का। 12 बजे तक मैं पढ़ता था, उसके बाद अच्छा खाना खा के मैं सोता था। देन मैं 3 बजे के बाद फिर 3:30 के समथिंग फिर मैं अपनी सिटिंग स्टार्ट करता था, फिर एक 6 घंटे की सिटिंग। हाँ, तो आप सोचिए, लंबी लंबी सिटिंग से प्रॉफिट ये होता है कि आपकी पढ़ाई ना एक साथ हो जाती है, पर उस लंबी सिटिंग की भी एक टेक्निक होती है। मैं किसी फर्दर वीडियो में आई विल डिस्कस, मैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा, आपकी क्वेरीज आएंगी अगर कि सर उसको डिस्कस करिए उस टेक्निक को, कि 6 घंटे 10 घंटे कैसे पढ़ना है आपको। आप उठेंगे वॉशरूम के लिए उठेंगे, उसमें पानी की बोतल आप रखेंगे साथ में। हाँ, आपको और किसी चीज़ के लिए नहीं उठना उस बीच, वॉशरूम के लिए मुश्किल से मुश्किल, इसलिए मैं जब भी टोटल जब बाहर होता हूँ उसमें 1 घंटे कट कर देता हूँ कि मेरा वॉशरूम हुआ, चाय हुआ, या कभी जैसे कि 10 घंटे की सेटिंग बना रहे हैं आप, तो आधा घंटे आप उसमें से हटा दीजिए। इस टाइप से ब्रेक करना रहता है, 4 घंटे आप एक ही सब्जेक्ट को नहीं पढ़ सकते। ओके, रिवीजन के टाइम क्या स्ट्रेटेजी होती थी। हाँ, और बहुत से बच्चों का, एक बच्चे का तो मेरे पास आया हुआ था कि सर मेरी मैथ्स ना 20 25 दिन में रिवाइज होती है, मैं क्या करूँ, मेरे मार्क्स नहीं आ रहे मैथ्स में। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, मेरी मैथ्स जो है, मैं अभी बताऊंगा, अभी इसमें टेबल भी है मेरे पास। मेरी मैथ्स अर्थमेटिक मैं 1.5 दिन में रिवाइज करता हूँ। क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन, ऐसे कंटेंट ऐसा होना चाहिए, और ऐसा नहीं मैं कुछ अलग, मैं आज भी वही करता हूँ जो 2020 में कर रहा था मैं। कोविड से पहले जो मैं बच्चों को पढ़ाता था, मेरे वही नोट्स थे, और वो उन्हीं को ही मैंने वैसे तो भी पढ़ा नहीं काफ़ी टाइम से। लेकिन मैं वही पढ़ता था, और उसी में से ही सब कुछ आता है। हाँ, तो आपको क्या करना, देखिए एमपी का क्या है, एक फैक्ट बताता हूँ, एसएससी के लिए आपको क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन आना चाहिए, पहले आपको नोट्स ना कंटेस्ट होना चाहिए। एक चीज आपने सुनी, मैं ये मानता हूँ, रिवीजन इतना करो रिवीजन, कि वो आपके रू रू में है ना वो चीज आ जाए आपके। रिवीजन को मैं ज़्यादा प्रेफरेंस दूंगा। तो उन नोट्स को इतना मेरी प्रैक्टिस हो गई कि मैं 1.5 दिन में अर्थमेटिक खत्म कर देता। ओके। मैंने एमपी का जो एक्चुअली एक एग्जाम दिया हुआ था, उसमें हुआ, तो कॉल लेटर है उसका मेरे पास। उसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मैं थोड़ा बाहर हो गया, मेरे कुछ दिन कम थे एक्चुअली उसमें, एक एक्सपीरियंस था उसमें, 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ था मेरा। तो कुछ दिन के कारण मैं उसमें से हट गया था। हाँ, उस एग्ज़ाम के लिए मैंने पढ़ा हुआ था एएसबी का। मैंने एमपी के कभी एग्ज़ाम नहीं दिए हुए थे, एक बार बताऊँ आपको, मैं सीजीएल ही देता था। एमटीएस निकला हुआ था मेरा पहले, देन उसके बाद मैं सीजीएल पे स्विच हुआ, मुझे सीजीएल ही करना था। हाँ, तो ऐसा हो जाएगा। पर आपकी जो क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन है ना, वो बहुत लिमिटेड होना चाहिए, और एकदम बिल्कुल, आप यकीन नहीं मानेंगे, आज भी ये जो नोट्स है ना मेरे, ये देखो आपको दिखाता हूँ मैं एक से, ये मेरे नोट्स हैं पूरे, ये पूरे नोट्स हैं मेरे। ओके, मैथ्स के हैं ये सिर्फ। हाँ, और ईएसबी के लिए इनकी नीड नहीं है आपको। ईएसबी के लिए आप मालूम है, ईएसबी के लिए आप ऊपर ऊपर ही पढ़ लेंगे ना तो भी काम हो जाएगा। ये दो इतने से नोट्स ईएसबी निकल जाता है आपको, ईएसबी का एग्जाम। तो क्वेश्चन कम होना चाहिए, लेकिन वो ऐसे होना चाहिए कि आपके पूरे कॉन्सेप्ट कवर हो जाए। मेरे क्वेश्चन बहुत कम कम है। मेरी जो सीट है उसमें बस 2 ही 3 चैप्टर, इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है। एक प्रॉफिट एंड लॉस, वो इसलिए, वो उसके रीज़न ही बताऊंगा क्यों उसमें ज़्यादा क्वेश्चन है मेरे, और कम ही है। आप देखेंगे, देखिए इसमें ड्यूरेशन भी लिखा हुआ, मैं आपको मेरा पुराना रजिस्टर बताता हूँ 1 मिनट, कि आप देखेंगे उसमें, आप देखिए इसकी हालत देख रहे हैं आप, देख रहे हैं इसकी हालत कैसी है, देखिए यहाँ से देखिए। ये, इसको इतना रिवीजन कर लिया ना मैंने, इतना रिवीजन किया, उसमें 4 चैप्टर है मात्र। ये देखिए आप, मैं एक्चुअली ऐसे करता हूँ, मुझे कुछ अच्छा लगता है ना, तो मैं अपनी कुछ ट्रिक आती है मुझे, तो मैं उसको ऐसे पेजेस में करके, ये मेरी हर रजिस्टर में आपको ऐसे देखने को मिलेगा। ये देखिए येलो कुछ चिट है वगैरह, ये इस टाइप से, ऐसा। तो ये है मेरा रजिस्टर। हाँ, और ये भी है, ये अर्थमेटिक के हैं मेरे एक्चुअली, देखिए मैं ऐसे करता था, देखिए ये है, इसके अंदर ये है, मुझे और कुछ लगा इसमें इंपॉर्टेंट, कुछ क्वेश्चन मिले मुझसे से रिलेटेड, कहीं टेस्ट देते हुए कुछ, तो वो मैं इसको ऐसा, ये मतलब ये एक्चुअली एक टाइप के क्वेश्चन, मैं टाइप वाइज पढ़ता हूँ, और टाइप वाइज ही पढ़ाता था मैं हमेशा। तो उस टाइप से रिलेटेड मुझे कुछ ज़्यादा हाई क्वेश्चन, तो मैं उसको अपने नोट्स में कन्वर्ट कर लेता, देखिए हर जगह है ये, देखिए ये यहाँ पर है। ओके। हाँ,
ये देखिए इधर भी लगा हुआ है वो पेज, यहाँ पर देखिए ये। तो कुछ आपको नए क्वेश्चन मिलते तो उनको मैं ऐसे कर लेता था। इसमें लिखा हुआ है देखिए आप, मेरे पे एक अलग से एक रजिस्टर है जिसमें मैं टाइम लिखता था, रिवीजन टाइम। और मैं एक्चुअली टैबलेट यूज़ करता था लिखने वाला, तो उसमें मैं करने लगा था बाद में। देखिए इसमें मिनिमम टाइम है ना, जो ऐसे ही है साधारण ब्याज आप जो पढ़ते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, ओके। मेरा इसमें 1 आवर मैक्सिमम, 52 इवन 50 मेरा मिनिमम टाइम था इसको रिवाइज करने का, इसको सिर्फ ऐसा ही मेरा, और उसके बाहर का भी क्वेश्चन नहीं फंसा। ठीक है, सिंपल। आप बड़े बड़े चैप्टर हैं, देखिए प्रॉफिट एंड परसेंटेज कितना, 1 घंटे 12 मिनट लिखा हुआ है देखिए यहाँ पे आप, 1 घंटे 12 मिनट रिविजन टाइम। ऐसे करके ना 1.5 घंटे में पूरा सिलेबस खत्म कर लेता था मैं अपना, 1.5 घंटे। लेकिन वो 1.5 घंटे मतलब थोड़ी 1.5 दिन, सॉरी भाई गलती से बोला मैंने, 1.5 दिन में मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट करता था अर्थमेटिक का। कैसे करता था? उसकी भी एक स्ट्रैटेजी है, बहुत लंबा वीडियो लेके आऊँगा, बहुत लॉन्ग हो जाएगा ये वीडियो, मैं बताऊँगा उसको बाद में आपको। ओके, हाँ, आपके अगर क्वेरीज आएंगी मेरे पास, सर बताइए कैसा क्या, तो मैं बिल्कुल एक्सप्लेन करूँगा वो कैसे। और जो एग्ज़ाम के पहले, सीजीएल की बात कर रहा हूँ मैं, एग्ज़ाम के पहले जो 15 दिन होते थे ना, उसमें डे वाइज रिवीजन करता था मैं। डे वाइज मतलब पूरे दिन एक सब्जेक्ट चलेगा, और हर सब्जेक्ट को, जैसे बायोलॉजी हुआ 1 दिन में ख़त्म करना रहता था, फिजिक्स हुआ 1 दिन में आपका, ओके, केमिस्ट्री हुआ, रासायनिक आपके विज्ञान, उसको 1 दिन में, ऐसे करके मैं ख़त्म करता था। तो वो मेरा अलग था। और उनकी नोट्स ना, आप यकीन, मेरे पास है नहीं अभी वो, ओके, कुछ पन्नों में है कंप्लीट मेरा, आप यकीन नहीं मानेंगे। आप उसमें से, पेजेस में से 9 पेज का मेरा मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री है, 9 पेज के अंदर, ओके। तो ऐसा आप कंसाइज करिए अपने नोट्स को, और बस उसको रिवीजन करना है। अब देखिए आपको मैं एक बहुत अच्छी चीज़ बताता हूँ। हाँ, पहले मैं मेरा नोट्स दिखा देता हूँ आपको। ओके, पहला आपने देखा बेसिक अर्थमेटिक, इसमें भी थोड़ा सा अर्थमेटिक का पार्ट था, ओके। हाँ, एक मुझे एक्चुअली, मैं जब लाइब्रेरी में था, एक MPPSC का मेंस दे रहे थे, उसके अंदर मेरा दोस्ती है, फ्रेंड। तो उन्होंने, उसने उस वक्त गगन प्रताप सर का बैच लिया हुआ था, तो वो मेरे पास डाउट लेके आता था कि भैया मुझे ये बताओ, भैया बताओ। तो मुझे ना उसके डाउट बहुत अच्छे लगते थे कि यार ऐसे क्वेश्चन, बहुत मज़ा आता था मुझे सॉल्व करने में। मैंने कहा यार कहाँ से करते हो? तो उसने कहा मैं गगन सर का पढ़ रहा हूँ। देखिए मैं एक चीज़ बहुत अच्छे से पढ़ रहा हूँ कि अगर आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, देखिए पर्सनल ओपिनियन है, मैं खुद बोल रहा हूँ, कोई स्पॉन्स कुछ नहीं, पर्सनल मतलब मैं एक्सपीरियंस मेरा शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, कि मैंने क्या गलती की हुई है, क्या प्रॉफिट होता है, कैसे पेपर निकलता है, जो वो सब। गगन सर के, आप सीजीएल कर रहे हैं तो उनकी सीट को कंठस्थ कर लीजिए, ओके। तो मुझे अच्छा लगा था, तो मैंने उससे एक्चुअली सीट ली हुई थी, आंसर मेरे थे, मुझे उनके क्वेश्चन अच्छे लगे हुए थे। आप देखेंगे यहाँ पे, तो मैंने उनसे प्रॉफिट लॉस कुछ चैप्टर थे, मैंने उससे सीट ली प्रॉफिट लॉस की। पर मैं क्या करता था देखिए आप, मैं यहाँ से दिखाता हूँ आपको, जैसे ये है, मैं अपने सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन मेरा है कुछ, ये सीट सर की, ये कुछ देखिए मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, मुझे नया मेथड दिखा, ये मतलब मैं सॉल्व कर रहा हूँ, और मुझे एकदम लगा यार कि ये एक और नया मेथड है, देन मैं उसको ऐसे सॉल्व करता था, अलग से ये लिख लेता था यहाँ पे। ये जो है ना, मेरे मेथड में अलग से लिख लेता था, जब भी मैं सॉल्व करता था तो मुझे हर बार एक नया मेथड आता था, कि तो वो मेथड ना मैं अलग से कर लेता, जैसे ये देखिए, सॉल्व किया, एक नया मेथड माइंड में आया, देन मैंने उसको यहाँ पर लिख लिया अगेन, ओके। यहाँ पर लिख दिया उसको, ये इस टाइप से, ये सब मेथड लिखे हुए नए नए, आप करते हैं तो एक नए नए मेथड आते हैं माइंड में, तो ये सब वो लिखे हुए हैं। ये यहाँ पर भी है, ये सब इस टाइप से, ये देखिए मुझे, ये बहुत सारे हैं यहाँ पर। तो मैं ऐसा करता था, मैं जब भी सॉल्व करता था शीट को या फिर कुछ भी अपने नोट्स को, मुझे जो नए मेथड आते थे ना, मैं उनको क्या करता, जैसी माइंड में आया ना, मेरे पास स्लिप होती थी, उस स्लिप में करके उसको चिपका देता था वहीं कहीं अपने नोट्स में। तो उससे क्या होता है कि वो बाद में ना हेल्पफुल होता है आपके लिए, मेथड जाता है कि माइंड से कैसे करना है, ये बाय रीड हो जाएगा, तो उस साइड से बाय रीड कैसे करना है, तो वो सब चीज़ें इसमें हो जाता था। हाँ हाँ, देखिए एक और चीज़ बताता हूँ मैं आपको। हाँ, ये डायरी की कंडीशन देख रहे हैं आप, देखिए फटी हुई टैप लगाया मैंने, इसको सही करा था यानी यहाँ से, तो ये देखिए ये पूरी पड़ चुकी, इसको बहुत यूज़ करिए, ये मेरे लिए बहुत कीमती डायरी है, ओके। मैं आपको दिखाता हूँ इसमें, मैं स्टार्टिंग से दिखाता हूँ इससे। देखिए
आप लोग टेबल कहाँ तक पढ़ते हैं? आप लोग टेबल पढ़ते हैं 10 तक, 9 तक, मतलब 12 9 जा, ओके। मैं पढ़ता हूँ 19 तक, जैसे कि ये 12 9 जा आप पढ़ेंगे 108, मैं पढ़ता था एक्चुअली 12 19 जा, ओके, 2 to 8, ऐसे करके ये मेरे ना 30 तक टेबल है, ओके। ये 30 तक टेबल है मेरे टाइप से। देन और के बाद 30 तक सिर्फ इसमें, मैं एक्चुअली टोटल ये मेरे 40 तक है, ओके। आपको इन्वर्ट इमेज दिखाई दे रही होगी, है ना, तो उसके कारण। और हाँ, ये मेरा ये बाकी का रिमेनिंग 40 तक, 40 30 से 40 मैं सिर्फ 9 तक ही करता था, उस टाइप से। और उसके आगे अगर मैं जाता हूँ उसमें, देखिए ये परसेंटेज का है। परसेंटेज के आप लोगों ने भी रेशियो पढ़ा होगा 1/2 1/3, ओके। पर ये थोड़ा सा अलग टाइप से मैंने इसको करा हुआ, मैंने उसको बहुत डिटेल में करा हुआ है कि अगर एक्सट्रीम कंडीशन पे एक्सट्रीम फ्रिक्शन आ जाए तो मुझे पता होना चाहिए उसको, तो उस हिसाब से है इसमें। देन मैं इसमें जाता हूँ, बहुत सी चीज़ें इसमें मैंने बहुत, ये देखिए ये स्क्वायर रूट और क्यू रूट है। स्क्वायर रूट मैंने 100 तक किए हुए थे, 100 तक के स्क्वायर रूट थे, एंड क्यू रूट मेरे 50 तक थे, ये लिखा है। और ये देखिए एक माइंड टेक्निक होती है, ये मैं टेक्निक यूज़ करता था एक्चुअली। ये क्या होती है, माइंड होल्डिंग टेक्निक होती है बहुत सी चीज़ों को करने के लिए। इसमें क्या होता है कि आप कैसे जो नंबर होते हैं उनको होल्ड करके रख सकते हैं माइंड में। तो मैं क्या करता था, ये टेबल देख रहे हैं आप, 1 से लेके ये वो 40 तक 50 तक, मैं इन टेबल के साथ क्या करता था कि मैं एक मेथड यूज़ है, कभी डिटेल में किसी वीडियो में मैं डिस्क्राइब करूँगा उसको। तो उस मेथड हर दिन सुबह 30 मिनट मैं उसका रिवीजन करता था, कैसे मैं प्रैक्टिस करके। तो उससे मुझे मल्टीप्लिकेशन, गुणा आपका, एडिंग सब्ट्रैक्शन विद इन द माइंड, और आपको जो इंटू करते हो वो भी माइंड में करने की कैपेबिलिटी बहुत स्ट्रांग हो जाती है, और टेबल ऑटोमेटिकली पूरे याद हो जाते हैं। तो मैं ऐसा करता था, तो और 40 तक के टेबल मतलब टंग थे मेरे, बिल्कुल जीभ पर थे। इस टाइप से आगे आते हैं, इसमें देखिए प्रॉफिट, इसमें आगे ये मेरा, यहाँ पे आप देखिए ये है, हाँ ये मेरा टेक्नोमेट्री है। मैं क्या करता था कि ये ट्रिग्नोमेट्री यहाँ से स्टार्ट है, मुझे कुछ नया क्वेश्चन मिला, ओके। पहले तो ये सब सिर्फ बेसिक चीज़ें हैं उसकी, मुझे जो मतलब शॉर्ट में करना है मुझे, लेकिन पूरा है इसमें। मैं सिर्फ इसको करके जाता था सीजीएल के टाइम पे, आप समझ सकते हैं, लास्ट के डेज में। फुल रिवीजन अलग, इसका रिवीजन सिर्फ एक दिन का होता था इस डायरी का मेरा। तो इसमें सब चीज़ रहती थी मेरी। जैसे कि ये है, हाँ ये कुछ क्वेश्चन आ जाते थे, जैसे मैं कुछ टाइप है इसमें, कुछ मैंने बेसिक चीज़ें लिखी हुई हैं मेरी रिवीजन के लिए, और मुझे उससे रिलेटेड कोई हार्ड क्वेश्चन या कोई अलग क्वेश्चन मिला मुझको, जो लगना चाहिए मुझको, नहीं इसको करना चाहिए, तो मैं उसको मैं यहाँ से लिख देता था। देखिए यहाँ पे, ये देखिए इसमें क्वेश्चन के सब और बहुत सारे कॉन्सेप्ट ज़्यादा है इसमें। ये देखिए यहाँ पे छोटा सा फिर, और बहुत सारे पेजेस में ऐसा लगा देता हूँ उसमें मेरी डायरी में। ये यहाँ पे आप आएंगे तो देखिए आप, ये है यहाँ देखिए आप, इसके आगे और पेजेस हैं, तो अलग अलग टाइप से यहाँ पर, ये अच्छे दोनों पेजेस एक साथ है इस करने, ऐसा ऐसा है ये, ओके। ये यहाँ पर है, ये सब इंफॉर्मेशन है उससे रिलेटेड, मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट। और मैं बाय प्रूफ ना उसको याद ही कर लेता था, ये सब वही है। कुछ आइडेंटिटीज होती है ना, वैसी आइडेंटिटी खुद की आइडेंटिटी बनाता, मतलब आप क्वेश्चन सॉल्व कर खुद की आइडेंटिटी बना लो, आप अपनी आइडेंटिटी, और वो सब है इसमें। तो उससे ना क्वेश्चन सॉल्व करने में ना बहुत ईजी होता था मेरे लिए। तो ये हो गया, यहाँ पर ये इधर क्लिक करें, यहाँ से खोल लिया तो ऐसा करके बहुत सारा है इसमें। ये है ट्रिग्नोमेट्री, देन आगे इसमें ही अलजेब्रा करा हुआ है मैंने, ये अलजेब्रा का भी सेम है। और इस टाइप से ये डायरी मेरे लिए बहुत कीमती है, मैं आपको बताऊं। ये तो पहले की डायरी है 2020 की, अब तो बहुत सारी नई नई चीज़ें आ चुकी हैं, है ना, कि फॉर्मूलाज की, पर जो आप बनाते हैं ना अपनी मेहनत से, है ना, इसकी कंपैरिजन कोई नहीं कर सकता, मतलब हैं सब अच्छे हैं। मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये वाली। तो देखिए इसकी कदर सिर्फ मुझे है, ओके। मतलब आप सोचेंगे ना, आपकी मेहनत जो आप की हुई है आपने इतनी, पूरी सोसाइटी, आपके आसपास आपके फैमिली वाले, नोबडी नोज आपने कितनी मेहनत की हुई है, क्योंकि मेहनत हमेशा अकेले में होती है, आप भी कर रहे हैं, है ना। इसकी कदर सिर्फ एक स्टूडेंट जान सकता है।
जो मैंने मेहनत की हुई इतनी सारी, ये मेरे ज्योमेट्री के हैं एक्चुअली में ओके, ये मेरा ये डिटेल में है, टिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री और अलजेब्रा है इसमें सिर्फ। तो इनकी कदर ना सिर्फ कौन जानता है, कोई भी सोसाइटी वाले, वो डजेंट मैटर उनको, बता दें उनको सिर्फ रिजल्ट से होता है। अगर आपका रिजल्ट अच्छा है, आप सक्सेस, आपने बहुत मेहनत की है। कि अगर आपका रिजल्ट नहीं आया, नो बडी नोस, ये कुछ काम की नहीं है इस चीज। ये सिर्फ एक स्टूडेंट समझ, आप समझ सकते हैं कि नहीं, व्यक्ति ने मेहनत की है, बहुत की है मेहनत, तो मेहनत करिए, इतनी मेहनत करिए, रू रू से आवाज आए, मतलब आप जब उठें अपनी सिटिंग करके, तो लगे यार नहीं, मजा आ गया। टाइम वेस्ट नहीं कीजिए, बहुत कीमती टाइम है अभी आपका। आपको 1.5 दिन के अंदर ही आपको खत्म करनी, क्वेश्चन की क्वांटिटी कम रखिए आप। ओके, हर चैप्टर में अपनी खुद की बनाई है चीज़ें। देखिए मैं ये सब मेरा, आप खुद पढ़ेंगे ना, आप खुद जब टेस्ट देंगे, कोई डाउट लेके आएगा, किसी से क्वेश्चन लेंगे, ये बुक पढ़ेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं ऊपर, आपका खुद का मटेरियल बन जाता है। या बना बनाया लेना तो बहुत अच्छी फैकल्टीज़ हैं मार्केट में, उनसे ले लीजिए आप। ज़्यादा वो आराम से करिए आप लोग भी तैयारी, है ना। और देखिए सबसे बड़ी चीज़ है, भटके नहीं, हर दिन आपको थोड़ा थोड़ा सा करके करना है। पढ़ना हर दिन है आपको, कितनी मन नहीं करे, कुछ चीज़ों से हमें तो दूर रखिए। डिस्ट्रैक्शन के मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, एक वीडियो बना दूंगा मैं सेपरेट डिस्ट्रैक्शन का, किन किन चीज़ों से बचना है आपको इस तैयारी वाले फेस में। ओके, तो आपको ऐसा करना है, ये सब चीज़ें, मैथ्स के क्वेश्चन के आप छोटा छोटा सा एक सेट बनाइए आपका खुद का। या CGL वालों को मैं प्रेफर करूँगा, गगन सर से लीजिए, बिल्कुल करिए, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं वो। उनकी क्वेश्चन शीट देखी, मैंने उनसे पढ़ा नहीं है बकायदा, हाँ, लेकिन हाँ उनकी शीट मैंने सॉल्व की हुई है कुछ कुछ, तो मुझे वो बेस्ट लगे CGL के लिए, क्वेश्चन उनके बहुत अच्छे हैं, बुक मैंने की हुई है कुछ उनकी। हाँ, तो करते रहिए आप लोग तैयारी। ओके, हाँ आप लोग कहेंगे तो मैं डिटेल वीडियो लेके आ जाऊंगा, मैथ्स में क्या क्या पढ़ना है, ESB का थोड़ा सा पैटर्न अलग है, मैंने एक चीज़ रियलाइज़ किया हुआ था। हाँ, पर ये इतना बहुत ईजी है, एक बार बताऊँ आपको, मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ। ऑप्टिमिस्टिक, आप मीनिंग करना सर्च। ओके, मैं सच में बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ। देन आप लोग बिल्कुल तैयारी कीजिए आपकी, एंड तैयारी और आपकी लाइब्रेरी के जो टाइम है वो बड़े बड़े ड्यूरेशन रखिए आप। ओके, 6 6 घंटे की एक शिफ्ट बनाइए, 6 घंटे 7 घंटे। मैं ये नहीं कहता, मेरा मतलब देखिए मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मुझे उस वक्त कंफर्टेबल होता था, मैं उठ जाता था। आपकी रात में पढ़ाई नहीं होती, आप सुबह से करिए पढ़ाई, उठ के आप 7 बजे से करिए, आप रात को ज़्यादा जागते हैं रात को करिए, लेकिन पॉइंट ये है कि आपको जो आपके आवर है ना, कौन से आवर, जो आपका सिंगल सिटिंग है वो बड़ी होना चाहिए हमेशा। कहते हैं 7 घंटे की, 8 घंटे की, एकदम मतलब रू रू से आवाज आए यार, मजा आ गया आज। और सच बता रहा हूँ ना, मेरे साथ ऐसा होता है एक्चुअली, जिस दिन मैं मेहनत करता था ना, मतलब एक खुशी होती थी यार बहुत, और जिस दिन थोड़ा सा मेहनत कम होती ना, दुख होता था अपने आप। हाँ, तो ये फीलिंग आना चाहिए आपके पास। हाँ ओके, तैयारी कीजिए। हाँ, और कुछ डाउट होता तो मैं और वीडियो लेकर आऊँगा, मेरे बहुत सारे क्वेश्चन है। ये तो एक छोटा सा वीडियो था लाइब्रेरी से रिलेटेड, की सेटिंग से रिलेटेड था एक्चुअली, जो मैंने मैथ का थोड़ा रिवीजन, 2 पॉइंट मैंने कवर किए हुए थे इस वीडियो में, दोनों पॉइंट। लंबी लंबी सेटिंग बनाना है आपको। और भी अगर डाउट है आप मैसेज कीजिए मुझे, लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक है मेरी। ओके, तो मैं आपको उस पर वीडियो लेकर आ जाऊँगा, पूरी डिटेल बता दूंगा मैं आपको कि जो अगर आप बड़ी बड़ी सेटिंग करते हैं तो कैसे करना है आपको बड़ी सेटिंग। ओके, मैथ्स नहीं हो रहा तो मैं एक्चुअली ASB का मैथ्स का भी वीडियो लेकर आ जाऊंगा, कि ASB में एक्चुअली आपको मैथ करनी है। ASB सिंपल है, मैं सिर्फ बता रहा हूँ बहुत सिंपल है, मैथ्स वगैरह उसका बहुत इजी आता है। आप ऊपर ऊपर का पढ़ के जाएंगे ना, तो अभी हो जाएगा। आप जो 1.5 दिन वाला बोल रहा हूँ ना, आप 1.5 दिन में आपकी मैथ्स खत्म करिए और आप जाएंगे तो अभी हो जाएगा। ओके, नोट्स बहुत छोटे होना चाहिए आपके, नोट्स मतलब कॉन्साइज मतलब समझते हैं आप, संक्षिप्त में। आपको अपने नोट्स खुद बनाना रहता है, ये डायरी मेरी खुद की बनी हुई है। ओके, इस टाइप से अभी मेरे पास और भी हिस्ट्री का आप देखेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री मेरे विद इन 9 पेजेस, वो भी छोटे छोटे इस साइज के पेजेस होते थे, और आप करते थे प्रैक्टिस करते करते, और 9 पेज पे मैंने अपनी हिस्ट्री रिवाइज की हुई है। मैं एग्जाम देने जाता था इसमें, आप पॉलिटी का यकीन नहीं मानेंगे।
1.5 घंटे का वीडियो मेरा खुद के लिए रिकॉर्ड करता था मैं सुनने के लिए। 1.5 घंटे की उस वीडियो में मेरी पॉलिटी कंप्लीट कर ली थी मैंने। ओके। तो मैं कहीं एग्ज़ाम देने जाता तो एक बार रिवाइज उसको करता था। तो आप ऐसे कुछ आपका करिए। हाँ, वो आपके नोट से ही आप कर पाएंगे बना के, अलग से शॉर्ट कंसाइज वे में नोट्स बनाइए आपकी। और डिटेल में वीडियो लेके आऊँगा, आप लोग आपके डाउट बताइए, फिर मैं स्ट्रेटजी वाइज आपको वीडियो लेकर आऊँगा। तो आज के 2 पॉइंट थे। लॉन्ग सेटिंग बनाना है लाइब्रेरी में, 6 घंटे 7 घंटे डजेंट मैटर, 2 बजे नहीं उठ सकते मत उठो। ओके। हाँ, आपकी जब रूह में आवाज़ आती है ना, हाँ एक अंदर से आवाज़ आती है ना, नींद अपने आप खुल जाती है, अलार्म की नींद नहीं होती फिर भाई, है ना। हाँ, नींद भी नहीं आती। ओके। हाँ, मुझे अभी नहीं आती अभी नींद। अ, अपने आप नींद खुलने लगती है, नहीं खुलती, पहले अलार्म का सहारा लें। और जब रात में आप कुछ सो के बोलते में जब आप सोते हैं ना, तो आप कहेंगे 1-2 बार अपने आप से, ना देन आपकी नींद अपने आप खुल जाएगी। नहीं खुलती है तो आप दिन से स्टार्ट कीजिए। पर पॉइंट इज दैट आपको लंबी लंबी सिटिंग बनानी है। उस लंबी सिटिंग में आपको सिर्फ वॉशरूम जाना है, अपनी चेयर से उठना नहीं है ना। उस वॉशरूम की भी टाइमिंग ये करिए आप कि एटलीस्ट 3 घंटे 4 घंटे। मैं तो 6 घंटे इसमें उठता ही नहीं था, मैं आपको सच बात बता रहा हूँ। अभी भी मैं किसी लाइब्रेरी में बैठता था। मैं अब मेरी तैयारी का कॉन्सेप्ट अलग था, सीजीएल की नहीं करता था। प्रेशर होता है हर जगह से थोड़ा सा जॉब का, तो मे बी मैं स्विच करता हूँ शायद आईटी कंपनीज में, और मे बी। पर इसकी अहमियत हो ना, एक्चुअली ये नहीं जाने देता आपको कभी। देखिए जब आप मेहनत बहुत कर लेते हैं ना, तो इनकी तरफ देख के ना एक आंसू आता है आपके, यार मैंने बहुत मेहनत करी। हाँ। तो मन नहीं करता। तो मेरे पास है, मतलब मैं आईटी में जा सकता हूँ। ओके, लेक्चरशिप में। पर तो करिए आप लोग। ओके। लंबी सीटिंग बनाइए। अ, उधर से स्विच हो जाइए रात को, अगर नहीं कर पा रहे हैं आप सुबह उठ के 6 बजे से करिए। 6 से 12 लीजिए आप, 6 घंटे की एक सिंगल सीटिंग, फिर 1 घंटे आइए खाना खाइए, फिर एक 6 घंटे की सीटिंग लीजिए 1 से लेकर 7 बजे तक। हाँ, तो ऐसे दिन की। उठना आपको कैसा है, सिर्फ और सिर्फ आपको कैसा उठना है, आपको उठना है 3 घंटे या 6 घंटे की सिंगल सीटिंग लेना है, हाँ आप जिसकी पॉसिबल है। ओके। हाँ, और यूरिन को नहीं रोकना है, कम पानी पीना है। अगर आप 3 घंटे बाद जाना है तो आप बिल्कुल 3 घंटे से, क्योंकि उससे फिर प्रॉब्लम होती है आगे जाके किसी कुछ, तो इसलिए पानी पीजिए लिमिटेड, बोतल साथ में होना चाहिए, आपकी किताबें साथ में होना चाहिए आपके साथ। बैठते में एक टाइमर, मेरी भी बहुत एक पुरानी वॉच है, मैं आपको दिखाऊंगा स्टॉप वॉच, उसने मेरी फिजिकल में भी हेल्प की थी। ओके। हाँ, मैंने बहुत निकाले थे एमपी के, एक्चुअली पटवारी का एग्ज़ाम निकाला हुआ था मैंने। उसमें मेरी जो एक्चुअली एक्सपीरियंस कुछ दिन कम होते हैं, इसके कारण मैं उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बाहर हो गया था उसमें। ओके। ज्वाइनिंग लेटर है मेरे पे। आपका ईएसबी की कांस्टेबल 85 85 पहले वाले में मैंने फिजिकल दिया हुआ था, उसके बाद ये सब बेमन के एग्जाम है। ओके, मालूम मन नहीं करता, मैं उठ के सिर्फ देने गया था उसमें, जिसमें 8 क्वेश्चन एमपी के थे और करंट अफेयर के थे वो। ओके, 85 थे मेरे फिजिकल में, मेरे 60 आए थे, तो उस बार पिछली बार वाला बोल रहा हूँ मैं। ओके, 2023 वाला, देन उसमें फिर इस बार मेरे 84 आए हुए हैं, और नॉर्मलाइज मार्क 1 मार्क कम हुआ था मेरा इस बार। ओके। हाँ, वो भी बिना पढ़े हुआ, तो मैंने कोई पढ़ाई नहीं की हुई थी इसके लिए। पर इस बार मैंने फिजिकल नहीं दिया क्योंकि मुझे डिसाइड पता था कि नहीं। तो आप लोग, ओके, ऐसा। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपकी क्यूरीज होंगी उसको डिस्कस करूंगा, मैं वीडियो जल्दी लेके आऊँगा, आपकी क्यूरीज आप मैसेज कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।